Good morning, students. Very good morning to everyone. Today I am here for your new lesson from your book Moment, lesson number 3. The name of lesson is Iswaran the Storyteller, which is written by R.K. Lakshman. In this very story, there are two characters are there. First one Mahendra, second one Iswaran. Who was Mahendra? Mahendra was a master of Iswaran. He was bachelor and a contractor. He was in a habit to listen a story every day from Iswaran. And who is Iswaran? Iswaran was Mahendra's servant and very devoted to him. He was a good storyteller. This is the about Mahendra and Iswaran, and these are the points through which we have to go through the lesson. Before starting the summary, I hope and I am sure that everyone has just read the complete story of your book. So let us start. First of all, we will discuss about the Mahendra's job. What kind of job Mahendra's did? He was a contractor and a bachelor. Okay, junior contractor. His works to visit here and there and to take different sites to clear. He was a bachelor and ईश्वरन महेंद्राज अमेजिंग कुक। जैसा कि हमको पता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्टर था तो उसको आना जाना हर जगह लगता था, लेकिन महेंद्रा के बारे में एक बात बताऊं, वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता था, चाहे वो रेगिस्तान हो, पत्थर हो, जहाँ पे टूटे टेंट में रहना हो, चाहे कहीं भी रहना, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है ईश्वरन से, जो उसका एक बहुत ही अमेजिंग कुक होता है। और ये कुक इतना बढ़िया होता है, इतना उससे अटैच होता है कि वो जहां भी जाता है वो इस कुक को अपने साथ लेके जाता है। कुक की क्वालिटी क्या होती है कि वो कुक केवल खाना नहीं बनाता है, बल्कि खाना बनाने के साथ साथ वो ईश्वरन का जैसे टीवी एक इंटरटेनमेंट का काम होता है ना, वो सारे काम करता है। वो खाना बनाता है, फिर कपड़े भी धुल देता है, पानी भर के रखता है, सब्जियां एकदम फ्रेश ताजी बनाता है। इसके तो एक गुण ये था, कोई स्टोरी कहानी भी कहता है। देखो, एक इंसान को क्या चाहिए ना कि कोई जब मैं ऑफिस से आऊँ या जब मैं कहीं आऊँ या मुझे कुछ चाहिए जिससे मैं बात करूँ, अपनी बात को रखूँ, और मुझे कुछ इंटरटेनमेंट का चीज़ चाहिए काम के बाद। तो ये सारा काम कौन करता था? ईश्वरन करता था। जब ये ऑफिस या कहीं भी जाता था तो सुबह सुबह, अब सोचिए जहाँ पे था वहाँ पे सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उन सुविधाओं में भी ये कहता था मेरे सर को ये चाहिए, वो तुरंत झट से प्रबंध करता था। वो मस्तिष्क पढ़ लेता था अपने महेंद्र का, कहता था कि आज मेरे मालिक को ये खाना बना के खिलाते हैं। वो नहीं होता था सुविधा, लेकिन वो कम में फटाफट अरेंजमेंट कर लेता था और स्वादिष्ट भोजन बनाता था। सुबह बना देता था और महेंद्रा के लिए टिफिन पैक करके भी दे देता था। जब वो चला जाता था तो उसके बाद घर का जो बचा काम होता था, कपड़े धुलना, पानी भरना, ये सब काम वो करता था। ठीक है, ये था। अब हाँ, टीवी का भी पूरा काम कर देता था, ये मनोरंजन करना, स्टोरी सुनाना। ये अब डेली जो है ना, वो महेंद्रा को अपनी रोचक कहानियां सुनाता था। और कैसी कहानियां? छोटी सी बात को बड़ा एक्टिंग करके, विस्तार करके और रोमांच के साथ, और कैसे सस्पेंस बना करके, ये ऐसी ताकि सामने सुनने वाले को ना इंटरटेन हो, वो मजा आए उसको। तो इसी क्रम ऐसा होता है कि एक दिन पूर्णिमा की रात होती है, आधी रात होती है, मतलब एक कहानी सुनाता है टस्कर का, कि कहता है कि वो उसके बारे में सुनाता है कि पागल हो गया था, तोड़ फोड़ सब मचा रहा था, स्कूल में आया, उसी बीच में मैं गया और टीचर का छड़ी लेकर के मैंने हाथी के पैर पे, नाखून पे तेज से मारा, और हाथी जो है वो वहाँ बाद में 2 दिन बाद पशु चिकित्सक को बुला करके, ये सब कहानी इसके बारे में सुना है, आपने रीडिंग किया होगा, वर्ड आपको मिले होंगे। ठीक है, तो उसको अच्छा लगा। बीच में अब ऐसा वो करता था कि स्टोरी सुनाते सुनाते बीच में ब्रेक करके चला जाता था, तो ताकि उसका इंटरेस्ट बना रहे। तो वो उसका कला था, बहुत ही वो चतुर। ईश्वरन ये सब जो दोपहर में वो किताबें पढ़ता था तमिल भाषा का, क्लियर, सस्पेंस वाले, और उन्हीं को वो एडॉप्ट करता था, ऐसा वो काम था। फिर उसने भूत प्रेत की कहानी सुनाई, कहा कि महाराज, कहा कि सर ये जो जगह है पहले कब्रिस्तान हुआ करती थी, मुझे कई बार हड्डियां ये सब मुझे मिली हुई हैं, मैंने एक लेडी को भी देखा हुआ है, वो भी हाथ में लेकर के घूमती है, सर वो भ्रूण लेकर के, वो सब मतलब पूरा उसको डरा देता है। तो बीच में जब एक तो बढ़िया एक दिन होता है, वही कहानी कब सुनाया, जब स्वादिष्ट खाना वाना खिलाने के बाद कहानी सुना दिया, तो महेंद्रा को थोड़ा सा बुरा लगा। कहा यार इतना बढ़िया खाना खिलाया, तुम उसको ये कहानी सुना दी रहा, तुम तो यार मुझे एकदम डिस्टर्ब कर दिया। उसको डांट देता है, कहता है हाँ भूत कुछ नहीं होता है, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा इलाज करना चाहिए। और फिर वो सोने चला जाता है, लेकिन सोचता है कि यार पता नहीं तो 2-3 दिन तक ईश्वर गुस्सा रहेगा, बात करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके बाद क्या होता है ना, अगली मॉर्निंग जब उठता है, देखता करे ईश्वर, तो फिर उसी तरह से क्या है, मस्त है, वो एकदम बिंदास है और
खुश है, बात तो नहीं है एकदम उसी तरह से, तो उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसकी हैबिट होती है कि वो पूर्णिमा के रात वो फुल मून को देखता था, लेकिन जब उसके मन में एक बार भूत की बात उसने दिमाग में डाल दी, तो यूजुअली ह्यूमन नेचर की वजह से क्या होता है, आप मैंने कह दिया वहां नहीं जाना, अब आदमी क्या हो, जरूर कोई बात है, बोला नहीं जाना है, वो जाकर के रहता है। तो सेम थिंग हैपेंड विद दैट महेंद्रा, कह दिया भूत के दिमाग में तो भर दी, अब जब भी रात को सोता तो एक बार देखता रहता है, कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं, उसको दिमाग में चलता रहता। तो एक दिन ऐसा ही होता है कि उसे कुछ आवाज, रोने की आवाज सुनाई देती है, तो ये बेचैन हो जाता है, देखता है, फिर सोचता है कि नहीं मेरा वहम है, फिर बेचैन होता है, ऐसा उसे कई बार इंसिडेंट उसके होता है, वो डर जाता है। बाद में फिर वो ईश्वरन को बुलाता है, कहता है ऐसा मेरे साथ हुआ, तो उसने कहता है हाँ मैंने भी सुना था, उसने उसे कंफर्मेशन दे देता है। अब तो भैया जब कंफर्मेशन दे दिया तो रात भर तो उसका गया, अगली सुबह उठता है और क्या करता है, सीधे अपना वर्क प्लेस लेटर लिखता है, ऑफिस जाता है लेटर प्लेस, और वहां पे जाने के लिए निकल जाता है। तो ये तो इसका था थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था, शॉर्ट स्टोरी थी। आप इस पॉइंट से भी समझ सकते हो कि किसके बाद क्या क्या हुआ होगा। पहले महेंद्र के जॉब के बारे में हम लोगों ने डिटेल देख लिया, एक क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगा आपका। ईश्वरन कौन था, उसका कुक था, ईश्वरन का क्या काम था, काम के बारे में ईश्वरन के हम डिटेल दे दिए। ईश्वरन मेथड ऑफ नरेटिंग स्टोरी, ईश्वरन किस तरीके से अपनी कहानी को कहता था, तो रोमांचक बना करके, एडवेंचरस करके वो कहानी को सुनाता था, मिस्टीरियस कर देता था उसको। ईश्वरन नरेट्स द स्टोरी ऑफ अ टस्कर, फिर वो क्या कि उसने टस्कर की कहानी सुनाई, फिर टस्कर क्रिएट्स पैनिक अमंग द पीपल, फिर टस्कर ने कैसे लोगों के बीच में मतलब घबराहट पैदा कर दिया, सब तोड़ फोड़ रहा था, दीवार तोड़ दिया था, स्कूल में आ गया था, ये सब उसने बताया। फिर इसके बाद बताया कि कैसे इस कहानी का कैसे उसने अंत किया, तो कैसे अंत किया, तो वो डंडा, टीचर से डंडा लिया, वो गया उसके पैरों पे मारा जिससे वो गिर गया, ऐसा उसने स्टोरी का। और उसके बाद 2 दिन मनोचिकित्सक को बुलाया गया, पशु चिकित्सक को बुलाया गया, वो ठीक किया, उसको 2 दिन बाद ले गए। तो ऐसा ये कहानी है। फिर अगला स्टोरी क्या सुनाया, घोस्ट की, उसी भूत की, कि भाई ये कब्रिस्तान था पहले और मुझे हड्डियां मिली है, इस टाइप का उसने क्या किया, कहानी सुनाया। फिर जब महेंद्रा का रिएक्शन क्या हुआ, जब कहा नहीं कोई भूत नहीं होता, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पागल हो गए, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, भूत कुछ नहीं होता है, ऐसा उसने उसको डांट लगाई। ठीक है, ये रिएक्शन था उसका। महेंद्रा वॉज अफेक्टेड। अब क्या हुआ, इससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। पहले वो खिड़कियों को रातों में खोलता था, देखता था, झांकता था, आसमान की तरफ देखता था, अब वो देखते समय डरता है। ठीक है, महेंद्रा सीज अ घोस्ट, तो एज यूजुअल उसके दिमाग में बन गया था, तो उसने एक रात को आवाज सुनी, लगा बिल्ली है, फिर उसने रोने की आवाज सुनी, वो जाके देखता है, ऐसा उसने देखा कि घोस्ट को उसने देखा, ये प्रिटेंड हुआ, ये उसने। फिर क्या हुआ, महेंद्रा डिसाइडेड टू लीव द हाउस। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, 2-3 क्वेश्चन वो दिमाग में चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि कैसे महेंद्रा के लिए ईश्वरन जो है ना एक एसेट था, ये बड़ा पेट क्वेश्चन है। दूसरा कि उस प्लेस से, ये जो प्लेस था ना जहाँ पे वो था, क्यों छोड़ा, तो बता सकते हैं ड्यू टू पैनिक, ड्यू टू फियर ऑफ घोस्ट, कह सकते हैं। अब फियर कहाँ से आया, तो बता सकते हैं कि महेंद्रा के स्टोरी की वजह से आया। तो ये सारी चीजें आप लोग आराम से, ये पॉइंट आप लोग लिख लो, क्वेश्चन आंसर करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसको आप देख लो, इससे भी आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि स्टोरी आपको समझ में आया होगा। तो ये आपकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी, स्टोरी थी, आप लोग पढ़ लेंगे और नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।